नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम गुरु टिप्स एंड ट्रिक्स में। दोस्तों, रेलवे एग्जाम के लिए साइंस के लिए स्पेशल प्रैक्टिस सेट नंबर 25 आज हम करने वाले हैं। 2 दिन से आपको क्लासेस नहीं मिल रही थी साइंस का, और मैथ का सौरभ सर थे, वो वीडियो बना के भेज देते थे। मैं जहाँ पे रहता हूँ यहाँ पे लाइट का थोड़ा सा इशू था, और बारिश भी हुई थी, आंधी भी आई थी, इस कारण से लाइट नहीं आ पा रहा था 2 दिन से। ठीक है, अभी लाइट हमको दोपहर में मिली है, तो आज से अभी वीडियो कंटिन्यू करता हूँ। ठीक है, तो अभी मैं बताना चाहता हूँ रेलवे एग्जाम के लिए साइंस की प्रैक्टिस सेटअप करना, जिसमें हम 100 वीडियो को कवर करेंगे। 100 वीडियो में हम क्वेश्चंस के माध्यम से पूरे साइंस को कवर करने की कोशिश करेंगे। साइंस में मैंने 3 चीज़ें बताई। एक तो आपको पीडीएफ लेना है, पीडीएफ से पढ़ाई करनी है, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। साथ में ये जो 20 क्वेश्चन की सीरीज डेली चल रही है, इसको देखना है, और 50 क्वेश्चन जो संडे टू संडे मिलता है उसको देखना है। ठीक है, इसको लेके मैं आपको गारंटी और भरोसा दिलाता हूँ, आपका एकदम 20 से 22 प्रश्न आपके यहीं से बनने वाले हैं, इससे बाहर नहीं जाएंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। और जिन लोगों ने पीडीएफ नहीं ले सकते हैं, और साथ में अभी भी जो लोग हमसे जुड़े हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जल्दी से सब्सक्राइब कर लो। नीचे आपको रेड कलर का बटन दिख रहा होगा। और अगर जो आप पीडीएफ चाहते हो तो आपको क्या करना है, आपको नीचे टेलीग्राम ग्रुप का ये वाला लिंक दिख रहा होगा, इसको क्लिक करके आप टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ जाइएगा, आपको पीडीएफ भी मिलती रहेगी। ठीक, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने है, दही का खट्टापन निम्नलिखित में से किसके कारण होता है। अब आपको पता है दही किससे बनता है, दही बनता है दूध से। दही किससे बनता है, दूध से बनता है। सबसे पहले हम दूध की ही बात कर लेते हैं। दूध में एक शर्करा पाई जाती है, दूध की बात करें हम, दूध में एक शर्करा पाई जाती है। शर्करा का क्या नाम होता है, दूध में जो शर्करा, यानी कि सीधी सी बात, शर्करा मतलब मीठा। अब मीठा दूध किसके कारण होता है, तो दूध में जो शर्करा पाई जाती है लैक्टोज। कौन सी शर्करा पाई जाती है, लैक्टोज। लैक्टोज के कारण दूध मीठा हो जाता है। इसमें मैंने दूध से रिलेटेड बहुत सारे फैक्ट आपको बताए थे। सबसे पहले तत्व कौन सा पाया जाता है, कैल्शियम पाया जाता है। खराब किसके कारण होता है, तो खराब ध्यान रखिएगा, ये भी ध्यान रखिएगा, दूध खराब किसके कारण होता है, लैक्टोबैसिलस। लैक्टोबैसिलस एक प्रकार का जीवाणु होता है, जिसके कारण दूध खराब होता है। विटामिन सी दूध में नहीं पाई जाती। प्रोटीन कौन सा पाया जाता है, केसिन। सफेद किसके कारण होता है, केसिन के कारण। और दूध की शुद्धता मापी जाती है लैक्टोमीटर के कारण। ठीक है, पीला किसके कारण होता है, कैरोटीन के कारण। अब यहाँ पे क्वेश्चन है, दही का खट्टापन निम्नलिखित में से किसके कारण होता है, तो इसका आंसर होगा लैक्टिक एसिड। किसके कारण होता है, लैक्टिक एसिड। तो चलिए इसको देख लेते हैं। सबसे पहले इसमें मैंने आपको बताया दूध में एक जीवाणु पाया जाता है लैक्टोबैसिलस। तो लैक्टोबैसिलस क्या करता है, ये जीवाणु होता है, जीवाणु वर्ग से संबंधित है। ये लैक्टोबैसिलस किण्वन प्रक्रिया करता है। क्या करता है, किण्वन प्रक्रिया करके क्या करता है, इसमें दूध में जो शर्करा उपस्थित होता है, यानी कि लैक्टोज, लैक्टोज को क्या करता है, लैक्टिक एसिड में बदल देता है। ठीक है, तो मैं फिर से बताता हूँ, दूध में जो शर्करा पाई जाती है लैक्टोज होती है। अब ये जो लैक्टोबैसिलस जीवाणु होता है जो दूध को खराब करता है, ये किण्वन प्रक्रिया द्वारा ये जो लैक्टोज होता है इसको लैक्टिक एसिड में बदल देता है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा लैक्टिक एसिड। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, जीवाणु जो होती है ये क्या करता है, लैक्टोज को लैक्टिक एसिड में बदलता है। तो ऑप्शन नंबर 20 का यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, पशु प्रोटीन को प्रथम श्रेणी का प्रोटीन माना जाता है। पशु प्रोटीन को प्रथम श्रेणी का प्रोटीन माना जाता है क्योंकि, तो ध्यान रखना हमेशा, ये क्वेश्चन इसके पहले मैंने करवाया, एक बार आया था। अनिवार्य अमीनो एसिड भरपूर, यानी कि इसमें जो हमारे शरीर के लिए इंपॉर्टेंट होता है, सारे अमीनो एसिड इसमें भरपूर मात्रा में होते हैं। तो कह सकते हैं यह अमीनो एसिड सहित वे सभी प्रोटीन प्रदान करते हैं जो मानव शरीर द्वारा नहीं बनाए जा सकते, और मतलब इंपॉर्टेंट है ये, इसमें सारे प्रोटीन आपको मिल जाते हैं जो आपको जरूरत होते हैं। तो इस प्रकार से इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अनिवार्य अमीनो एसिड से भरपूर होता है। ठीक, और यहाँ पे आपसे ये क्वेश्चन एक और बन सकता है कि प्रथम श्रेणी का प्रोटीन किससे प्राप्त होता है, तो ध्यान रखिएगा, पशु प्रोटीन को प्रथम श्रेणी का बोलते हैं। और जो हमारा जो साग यानी कि पौधों से प्राप्त प्रोटीन होते हैं उनको हम द्वितीय श्रेणी का प्रोटीन मानते हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक, आगे चलें। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें, निम्नलिखित में से कौन सी शर्करा सबसे मीठी है। तो इसके बारे में मैंने पहले बताया भी था, तो ध्यान रखिएगा, जो फ्रक्टोज होती है वो सबसे मीठी शर्करा होती है। फ्रक्टोज के बाद सेकंड नंबर में सुक्रोज आती है जो सबसे मीठी शर्करा होती है। थर्ड नंबर पे बात करें, ग्लूकोज आती है जो सबसे मीठी शर्करा होती है। तो फ्रक्टोज हो गया, सुक्रोज हो गया, ग्लूकोज होगा, ये आप ध्यान रखिएगा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, फ्रक्टोज। ठीक है, फ्रक्टोज यानी कि ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा फ्रक्टोज। ठीक, चलिए आगे चलें। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें, हृदय क्षिप्रता
अभी देखो हृदय से रिलेटेड मैंने बहुत सारी चीज़ें बताई थी, लेकिन ये वाला टॉपिक उसमें नहीं था, इसीलिए मैंने बोला तीनों चीज़ें आपको करनी है। तो हृदय क्षिप्रता की बात करें, ये किससे रिलेटेड है? यह वह गति से रिलेटेड है जिसमें हृदय गति जो हमारी होती है, ठीक है, वो सामान्य गति से तेज हो जाती है, अधिक हो जाती है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? जब हृदय गति सामान्य से अधिक बढ़ जाती है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, आगे चले क्वेश्चन नंबर 5 की बात करें। निम्नलिखित में से क्या अवशेषी अंग है? अब मैंने ये भी आपको बताया है अवशेषी अंग। यहाँ पे अक्ल दाढ़ जो दिख रही होगी, इसी को हम बोलते हैं विजडम टीथ। विजडम टीथ, विजडम टीथ, या फिर बहुत सारे लोग बोलते हैं बुद्धि दांत। ठीक है, इसी को ये बात करें अभी अवशेषी अंग, यानी कि अब पाए नहीं जाते हैं, बहुत सारे लोगों में मिल जाते हैं, बहुत सारे मतलब कह सकते हैं धीरे धीरे ये समाप्त होने के कैटेगरी पे आ गया है। ठीक है, ये भी कह सकते हैं। विजडम टीथ की बात करें, हमारे दांत में जो तीसरे चवड़क दांत होते हैं, यानी कि तीसरे अवशेषी चवड़क, यानी कि सबसे पीछे जो दांत होते हैं, ऊपर नीचे मिलाकर टोटल 4 होते हैं। ठीक है, ये किस कैटेगरी में आते हैं? आपके अवशेषी अंग की कैटेगरी में आते हैं। तो इसको ध्यान रखिएगा, इसको 3 नाम से जानते हैं, एक तो अक्ल दाढ़ भी ध्यान रखिएगा, विजडम टीथ या बुद्धि दांत। ठीक है, तीनों आपको ध्यान रखना है। आगे चलें, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 की बात करें, दांतों की कठोर इनेमल की परत क्या होती है? दांतों में आपको पता है इनेमल की बात करें, मानव शरीर का सबसे कठोर पदार्थ होता है, मानव शरीर का क्या होता है? इनेमल होता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन कई बार आया है। क्वेश्चन पूछा आपसे दांतों का कठोर इनेमल परत क्या होता है? तो ध्यान रखिएगा कैल्शियम फास्फेट होता है। क्या होता है? कैल्शियम फास्फेट। इसे अस्थि खनिज भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अस्थि खनिज भी बोलते हैं। ठीक, आगे चलिए क्वेश्चन नंबर 7 की बात करें। अब दांतों के बारे में मैं एक्सप्लेन नहीं करूंगा क्योंकि इसके पहले मैं कर चुका हूं। ठीक है, और कुछ ऐसे टॉपिक भी होंगे जो मैं आगे करूंगा, वो जब टॉपिक मैं कराऊंगा तब मैं कराऊंगा। ठीक है, लेकिन जो मैंने पहले कर लिया है वो भी मैं थोड़ा बहुत बताता चलता हूं। यहाँ पे बात करें, कौन सा विटामिन प्रतिरक्षा प्रदान करती है, हमारे शरीर को बीमारियों से लड़ने में सहायता प्रदान करती है, ये भी कह सकते हैं। तो ध्यान रखना, विटामिन सी और विटामिन ई दोनों यहाँ पे प्रतिरक्षा प्रदान करती हैं, लेकिन अगर जो दोनों में कंपेयर करते हैं तो विटामिन सी यहाँ पे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, और विटामिन सी सबसे लाभकारी एंटीऑक्सीडेंट में से एक माना जाता है। तो यहाँ पे आपका आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, दोनों में कंपेयर करेंगे तो ऑप्शन नंबर सी ही राइट आंसर होगा। वैसे विटामिन ई भी प्रतिरक्षा प्रदान करता है, अगर जो बी नहीं सी नहीं रहेगा तो ई ही लगाओगे आप। ठीक है, तो 7 का ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट बात करें, श्वसन का नियंत्रण मस्तिष्क के किस भाग से किया जाता है? तो ध्यान रखिएगा मेडुला ऑब्लांगेटा, मेडुला ऑब्लांगेटा से श्वसन का नियंत्रण किया जाता है। नेक्स्ट जो टॉपिक मैं कराऊंगा यहाँ पे श्वसन से रिलेटेड, ठीक है, रेस्पिरेटरी सिस्टम का टॉपिक मैं कराऊंगा, उससे रिलेटेड सारे 20 क्वेश्चन में मैं पूरा टॉपिक डिस्कस करूंगा कल या परसों या फिर मंडे को। ठीक है, मेडुला ऑब्लांगेटा, श्वसन का नियंत्रण मस्तिष्क के किस भाग से किया जाता है? मेडुला ऑब्लांगेटा, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, प्रथम मानव हृदय प्रत्यारोपण। देखो मानव हृदय प्रत्यारोपण की बात जब भी आती है तो आपको पता है प्रथम सफल हृदय प्रत्यारोपण किसने किया था? तो क्रिश्चियन बर्नार्ड ये नाम आपके दिमाग में आता है। अब ये कहाँ के थे ये भी ध्यान रखना है, साउथ अफ्रीका के थे। कहाँ के थे? साउथ अफ्रीका थे। यहाँ पे पूछा है लेकिन क्वेश्चन कब किया गया था? तो ध्यान रखिएगा 3 दिसंबर 1967 को। कब? 3 दिसंबर 1967 को। ये डेट याद रखिएगा, डेट नहीं जरूरी है, आप सही याद रखो कि प्रथम सफल हृदय प्रत्यारोपण किसने किया था? दक्षिण अफ्रीका के वैज्ञानिक थे। क्या नाम था? क्रिश्चियन बर्नार्ड, साउथ अफ्रीका के थे, 1967 में किया था। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। ठीक, आगे चले, एमिनो एसिड की आवश्यकता किसके संश्लेषण के लिए होती है? तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। तो एमिनो एसिड की आवश्यकता प्रोटीन के संश्लेषण के लिए होती है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, आगे चले, क्वेश्चन नंबर 11 की बात करें, कंकाल की मांसपेशियों की अनुमानित संख्या होती है। देखो कंकाल की मांसपेशियों की बात करें, इसमें आपको पता होना चाहिए जो विशिष्ट मानव होता है, विशिष्ट मानव मतलब जो एकदम अपने मतलब चुस्त दुरुस्त कह सकते हैं, सामान्य मानव कह सकते हैं, उसमें 640 पाई जाती है। लेकिन आपको इसमें पता होना चाहिए जो मांसपेशियां होती हैं, मांसपेशियों के भी कई भाग होते हैं, इसलिए इसका जो संख्या अभी तक सही से अनुमानित नहीं किया जा सकता। और यहाँ पे जो माना जाता है कि जो स्रोतों के अनुसार कह सकते हैं, जो माना जाता है 640 से 850 के बीच में होती है। ठीक है, अब यहाँ पे एग्जैक्ट आंसर आप यहाँ पे कैसे कर पाएंगे, लेकिन आप देखेंगे 640 से 850 के बीच में, तो 700 यहाँ पे मैटर करता है, तो आपका यही आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा 640 से 850 के बीच में जो भी आपको आंसर मिले, कहीं पे एग्जैक्ट नहीं मिले, लेकिन विशिष्ट मानव का ये भी ध्यान रखिएगा 640 अगर जो आता तो 640 ही आप लगाओगे। ठीक,
तो 640 ऑप्शन में नहीं है, तो यहाँ पे 700 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, निम्नलिखित में से क्या लैंगिक जनन का रूप है? तो लैंगिक जनन की बात करें, इसमें उभयलिंगी हो जाएगा। उभयलिंगी वे कैटेगरी जिसमें नर और मादा दोनों प्रजनन अंग होते हैं, ध्यान रखिएगा, उभयलिंगी बोलते हैं। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा, उभयलिंगता। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, वक्ष गुहा में कौन सी अंतःस्रावी ग्रंथि पाई जाती है? तो वक्ष गुहा की बात करें, थाइमस ग्रंथि पाई जाती है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। आप इस सारे क्वेश्चंस को कॉपी पेन लेके वन लाइनर बना के लिखते चलिए। ऐसे वन लाइनर लिखा, फिर उसके बाद यहाँ पे डैश के आंसर लिखा, ये लिखते चलिए और डेली का डेली याद करते चलिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। किरण की मोटी वाली बुक आती है, वहाँ से मैं करा रहा हूँ। ठीक है, संडे वाला जो मैं कराता हूँ वो मैं स्पीडी से कराता हूँ, और प्लस टॉपिक वाला वैसे तो चलता ही रहता है, और साथ में आपको PDF मिल ही गया है। ठीक है, जिन लोगों ने नहीं लिया, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। पढ़ाई के प्रति जागरूक हो जाओ, क्योंकि एग्जाम के लिए बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं, और हो सकता है कि इस साल के लास्ट तक आपके एग्जाम स्टार्ट हो जाए। ठीक, आगे चले। नेक्स्ट क्वेश्चन है 14 नंबर, हमारे शरीर में मस्तिष्क का कौन सा भाग संवेगात्मक क्रियाओं को नियंत्रित करता है? तो ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, हाइपोथैलेमस। इसका आंसर हो जाएगा हाइपोथैलेमस। ठीक, ऑप्शन नंबर ए हाइपोथैलेमस। क्वेश्चन नंबर 15 की बात करें, हार्मोन्स का एक उदाहरण है, तो ध्यान रखिएगा, साइटोसिन नहीं है, रेनिन नहीं है, पेप्रिन नहीं, ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन एक प्रकार का हार्मोन्स होता है। ठीक है, जो गर्भवती स्त्री होती हैं उनसे ये निकलता रहता है, उनमें से स्रावित होता है, जब गर्भाशय के दौरान उनसे स्रावित होता रहता है। और ये भी ध्यान रखिएगा, ये जो ऑक्सीटोसिन हार्मोन्स होता है, इसका स्रावण कहाँ से होता है? तो पीयूष ग्रंथि से होता है। कहाँ से होता है? पीयूष ग्रंथि से इसका स्रावण होता है। और ये इकट्ठा कहाँ से होता है? ये पीयूष ग्रंथि नहीं, ये पीयूष ग्रंथि में इकट्ठा होता है। ठीक है, पीयूष ग्रंथि में इकट्ठा होता है। इसका श्रावण कहाँ से होता है? हाइपोथैलेमस ग्लैंड से। ठीक है, हाइपोथैलेमस ग्लैंड से इसका श्रावण होता है, और इकट्ठा यानी कि संचित कहाँ होती है? पीयूष ग्रंथि में। ठीक है, अब यहाँ पे हम बात करें, ऑक्सीटोसिन आपने सुना होगा, जानवरों यानी कि विशेषकर गाय के जब दूध नहीं होता तो ये ऑक्सीटोसिन इंजेक्शन लगा देते हैं, जिससे गाय का दूध निकल जाता है, जल्दी से आसानी होती है धोने में। ठीक है, तो लेकिन गवर्नमेंट ने इस पर प्रतिबंध लगा दिया था, लेकिन फिर भी ये सारी चीज़ें चलती रहती हैं। तो हार्मोन्स का उदाहरण है, तो ऑक्सीटोसिन कहाँ से निकलता है? हाइपोथैलेमस ग्लैंड से। जमा कहाँ होता है, संग्रहित कहाँ होता है? पीयूष ग्लैंड में। इसको हम मास्टर ग्लैंड भी बोलते हैं, और विशेषकर गर्भाशय के दौरान स्त्रियां इससे स्रावित करती हैं। ठीक, तो आगे चले, क्वेश्चन नंबर 16 की बात करें, फाइब्रिनोजन किसके द्वारा फाइब्रिन में बदलता है? फाइब्रिनोजन की बात करें, ध्यान रखना, अगर जो आपसे पूछे प्रोथाम्बिन किसके द्वारा थ्रोम्बिन में बदलता है? ठीक है, थ्रोम्बिन में बदलता है। तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा, थ्रोम्बिन में बदलता है थ्रोम्बोप्लास्टिन के कारण। किसके कारण? प्लास्टिन के कारण। अगर जो आपसे पूछे फाइब्रिनोजन किसके द्वारा फाइब्रिन में बदलता है? तो ये बदलता है थ्रोम्बिन के कारण। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, थ्रोम्बिन के कारण ये फाइब्रिन में परिवर्तित होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। यह क्रिया होती है जब आपका कहीं पे कट जाता है और ब्लड के थक्का जमने में यह क्रिया टोटल होती है। ठीक है, आगे बात करें, निम्नलिखित में से कौन सा कृत्रिम रूप से मीठा करने वाला नहीं है? तो कृत्रिम रूप से बात करें तो सैकरिन भी है। सैकरिन आपको पता नहीं, जो कोल्ड ड्रिंक्स होते हैं, विशेषकर जो खाद्य उत्पाद होते हैं, उसमें मीठा करने के लिए कृत्रिम शर्करा मिलाई जाती है। यहाँ पे ये भी है। ठीक है, लेकिन बात करें यहाँ पे जो फल शर्करा होती है, फ्रक्टोज होती है, सबसे मीठी शर्करा मानी जाती है। ठीक है, ये आपका कृत्रिम मीठा करने वाला नहीं है। आगे बात करें, क्वेश्चन नंबर 17 का हो गया 18 देखते हैं। ठीक है, टोटल 20 क्वेश्चन कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, धीरे धीरे करते रहेंगे। और हम एग्जाम से पहले कोशिश करेंगे, अगर जो नहीं होता आपका 100 वीडियो में कंप्लीट, हम और वीडियो में खींचेंगे, 120 तक जाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि मैं यहाँ पे चाहता हूँ पूरा टॉपिक आपका क्लियर हो। क्वेश्चन आपका 18 है, थाइमस ग्रंथि जिस हार्मोन्स को पैदा करती है उसे क्या कहते हैं? तो थाइमस ग्रंथि जिस हार्मोन्स को पैदा करती है उसे क्या बोलते हैं? थाइमोसिन बोलते हैं। ऑप्शन नंबर बी, थाइमोसिन बोलते हैं। और ये टी कोशिका का भी निर्माण करती है। कौन? थाइमस ग्रंथि। टी कोशिका बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये क्या करती है? प्रतिरक्षा प्रणाली और रोगों से लड़ने में क्या करती है? सहायता करती है। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। ठीक, आगे चलें नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 19 की बात करें। 19 है, AB रक्त समूह में
तो ए बी रक्त समूह की बात करें, इसमें चार ऑप्शन है। एंटीजन नहीं होता, पहला एंटीजन नहीं होता, दूसरा एंटीबॉडी नहीं होता, न तो एंटीजन होता है न तो एंटीबॉडी होता है। एंटीजन और एंटीबॉडी दोनों नहीं होता। तो चलिए हम यहाँ पे आपको चार्ट बना के दिखा देते हैं। सबसे पहले मैं ब्लड ग्रुप की बात करूँ तो आपको पता है रक्त समूह आपके बात कौन कौन से होते हैं। ए होता है, बी होता है, ए बी होता है और आपका ओ होता है। ये तो ब्लड ग्रुप हो गया, ब्लड ग्रुप हो गया। उसके बाद आपका क्या होता है, एंटीजन। एंटीजन आपके सेम सेम होते हैं और यहाँ पे एंटीबॉडी होता है। चार्ट को ध्यान से देखिएगा। एंटीजन ए है, आपका ग्रुप ए है तो एंटीजन भी आपका ए हो जाएगा, ठीक है। और आपका ब्लड ग्रुप बी है तो एंटीजन भी आपका बी हो जाएगा, ठीक। यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं हो जाएगा, एंटीजन भी बी हो जाएगा। और बात करेगा जो आपका ब्लड ग्रुप ए बी है तो आपका एंटीजन भी ए बी हो जाएगा, ठीक, कोई दिक्कत। और अगर जो आपका ब्लड ग्रुप ओ है तो आपका कोई भी एंटीजन नहीं पाया जाएगा। ध्यान रखिएगा, ब्लड ग्रुप जो ओ होता है उसे हम सर्वदाता बोलते हैं, यानी कि वो किसी को भी ब्लड दे सकता है क्योंकि उसमें कोई भी एंटीजन यहाँ पे नहीं पाया जाता, ठीक है। ये आपसे पूछ सकता है। अब यहाँ पे बात कर ले, एंटीजन की बात हो गई। अब एंटीबॉडी को देख लेते हैं। यहाँ पे ब्लड ग्रुप ए में एंटीजन ए है तो इसका एंटीबॉडी उल्टा होगा, यानी कि ए एंटीजन है तो उसका एंटीबॉडी ए होगा, ठीक, बी होगा, ठीक है। एंटीबॉडी है, एंटीबॉडी है। और वहीं पे बात करें ब्लड ग्रुप बी है तो एंटीबॉडी ए होगा। और ब्लड ग्रुप ए बी है, देखो यहाँ पे इस प्रकार से हम उल्टा कर सकते हैं समझने के लिए। तो इस प्रकार से करेंगे तो आपका जो ए बी है इसको हम सर्वग्राही बोलते हैं, इसमें कोई भी एंटीबॉडी नहीं पाया जाता। और ए ओ की बात करें इसमें एंटीबॉडी ए बी पाए जाते हैं। यानी कि बात करें ए बी रक्त समूह में क्या नहीं होता, एंटीबॉडी नहीं होता। तो कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक। तो इस चार्ट को आप ध्यान रखिएगा, तो कई क्वेश्चन आपके यहाँ पे हो जाएंगे। पहला तो हो जाएगा आपका ओ जो ब्लड ग्रुप है इसको सर्वदाता बोलते हैं, यानी कि ये किसी को भी ब्लड दे सकता है। और ओ में एंटीजन आपका कोई भी नहीं होता। ए बी की वो बोलते हो इसको सर्वग्राही बोलते हैं, यानी कि किसी से भी ब्लड ले सकता है और इसमें एंटीबॉडी नहीं होता, ठीक है, ध्यान रखिएगा। आगे बात करें क्वेश्चन नंबर 20, आज के वीडियो का लास्ट क्वेश्चन। ऐसा कौन सा विटामिन है जिसके अत्यधिक मात्रा के सेवन से शरीर में संग्रहित हो जाते हैं। देखो अधिक मात्रा से आप सेवन करोगे तो वो शरीर में संग्रहित हो जाते हैं, इकट्ठा हो जाते हैं और घातक प्रभाव डालते हैं। तो आपको पता होना चाहिए जो हमारे वसा में घुलनशील विटामिन होते हैं, दो होते हैं, एक तो वसा में घुलनशील, एक तो जल में घुलनशील। वसा में घुलनशील विटामिन कौन कौन से होते हैं, के ई डी ए। ट्रिक होती है कीड़ा, कीड़े को आप जल में डालते हो तो ऊपर आ जाता है, यानी कि वो जल में नहीं घुलेगा। तो के ई डी ए ये हो गए आपके वसा में घुलनशील। और जो आपके जल में घुलते हैं कौन से, बी और सी। बी सी आपके जल में घुलते हैं, ठीक है। तो आपका जो मेन मुख्यतः होता है शरीर में जो जमा होता है जो वसा में घुलनशील होता है वो, और इसमें होते हैं ये शरीर में इकट्ठा होते हैं और ये हानिकारक प्रभाव डालते हैं जो वसा में घुलनशील विटामिन होते हैं, ठीक है। तो इसमें देखो आपके ए के ई डी ए के बारे में बात किया तो इसमें ऑप्शन हो जाएगा ए और डी, ठीक है। ए और डी ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक। तो आशा है आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, सारे क्वेश्चन समझ में आएंगे। कहीं पे किसी भी क्वेश्चन में डाउट हो तो आप बेझिझक कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। हमारी इंस्टाग्राम आईडी है, वहाँ पे भी फॉलो कर लीजिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद दोस्तों, जय भारत।